अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये तमाम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में वो ही ऑर्गेनेल्स होती हैं जो डबल बॉन्ड हो, जिस डबल और सिंगल बॉन्ड हो। जिनके ऊपर जो बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं ना, वो सिर्फ जो नॉन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक में होती हैं, और जो बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल में होती हैं। चाहे वो सिंगल बॉन्डेड हो या डबल बॉन्डेड हो, वो यूकैरियोटिक सेल में होती हैं। और जो नॉन बॉन्डेड होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में होती हैं। इनका ये इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल में होती है। और इनका साइज, सम सेल्स हैव सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ सेल के पास जो है एक ही जो है बड़ा सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट मोर ऑफन अ सेल हैज़ हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द नंबर रिलेट्स म्यूचुअली विद द सेल्स लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो कुछ सेल्स के पास 100 और 1000 माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, वो क्यों? क्योंकि कुछ सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते, तो इसलिए उनमें एक ही लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं और मूव करते हैं, तो उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। और ये इन पर डिपेंड करते हैं, जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो जो सेल की लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर हायर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं तो उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, अगर लोअर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है तो उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। But more often a cell has 100 or even thousands of mitochondria. The number relates mutually with the cell's level of metabolic activity. For example, cells that move or contract have proportionally more mitochondria per volume than less active cells. For example, अगर कोई सेल जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है या मूवमेंट शो करता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द सेल जो कोई काम नहीं करता, सिर्फ जो है सिर्फ ऐसे ही रहता है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होता, मूव नहीं करता। तो सेल्स जो ज़्यादा मूव करते हैं उनमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन जो है एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है, जब वो एक्सरसाइज स्टार्ट करता है तो उसके सेल्स जो है ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब वो एक्सरसाइज और जब कोई एक्सरसाइज नहीं करता तो उसके जो है बॉडी सेल्स वो इतने मूव नहीं करते, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा एज़ कम्पेयर टू द पर्सन दैट ये दो पर्सन है, एक जो है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और एक लेज़ी है। तो इसकी बॉडी में जो सेल होंगे ना, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगी, और इसके जो बॉडी में सेल होंगे वो उसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या एक ही बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसमें कम होंगे एज़ कम्पेयर टू हार्ड वर्किंग मैन। तो जो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है या मस्कुलर एक्सरसाइज जिसकी ज़्यादा होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, उसकी बॉडी के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिसके जो सेल ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर कैपेबल टू डिवाइड देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो खुद अपने सेल्फ को डिवाइड कर सकते हैं, और इससे ये जो है ना इनके नंबर इंक्रीज़ होंगे। अगर कोई मैन जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। वेज ऑफ डिवीजन थ्रो फियन, ये फियन के ज़रिए एक दूसरे ख़ुद को डिवाइड करती हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल और रॉड शेप। ये इसका सिलेंड्रिकल और रॉड शेप स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन है, ये यूकैरियोटिक सेल में होती हैं, इससे ये वाज़ह हो जाता है कि ये मेम्ब्रेन बॉन्ड है। अब ये डबल मेम्ब्रेन है,
जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो अंदर एक मेम्ब्रेन है मैट्रिक्स की उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें ये पोर्स है, इनको पोरेन कहते हैं, और ये पोरेन प्रोटीन्स हैं, और ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स, ये इसकी मैट्रिक्स है सारी, ये मैट्रिक्स है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये सर्कुलर डीएनए है, ये एटीपी सिंथेस है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये येलो कलर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये एटीपी सिंथेस। ये इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्ड हुई हुई है, और ये क्या बना रही है, क्रिस्टा। जैसे गोल्जी कम्प्लेक्स में वेसिकल्स जो हैं जॉइन होकर क्रिस्टा बनाते हैं, इसमें जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होकर क्रिस्टा बनाती है। ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये जो आउटर इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये सर्कुलर डीएनए, और ये पॉलीजोम, ये आरएनए है, इसके ऊपर बहुत से राइबोसोम अटैच हैं इसलिए इसे कहते हैं पॉलीजोम। ये ग्रेनुल, ये मैट्रिक्स, और ये राइबोसोम्स। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड समवट लाइक अ सीव, ये स्मूथ होती है, ज़्यादातर स्मूथ होती है, लेकिन कहीं पे ना सीव यानी छलनी नहीं होती जिसके अंदर से छलनी कोई भी हम चीज़ छान सकते हैं, रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। ये छलनी की तरह इसलिए होती है क्योंकि इसमें पोरेंस होते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्मूथ है सारी, और यहाँ से पोरेंस हैं, और ये सीव की तरह, छलनी की तरह यहाँ से ना जो मटेरियल्स हैं वो हम जो है छान सकते हैं इसमें से, और यहाँ से मटेरियल पास होते हैं और अंदर आते हैं। और ये जो पोरेंस होते हैं ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके आने के लिए, बाहर लेके जाने के लिए। पोरेंस स्पेशल प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द transport of molecules across the membrane. Function of porins allow free passage of various molecules into the intermembrane space. कि ये इसका पोरिन का फंक्शन क्या होता है कि ये फ्री पैसेज प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है वेरियस मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ सकें। ये जो है ना ये पोर्स है, इसके अंदर से मटेरियल ये देखें ये अब बाहर जा रहे हैं, और जब ये इस तरफ क्लोज है तो पहले तो इसके अंदर ऐसे जो है ना मटेरियल अटैच होती हैं, फिर ये अंदर की तरफ आना हो तो ये यहाँ से ऊपर से अटैच हो जाते हैं और नीचे से खुल जाते हैं, तो ये इस तरह बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। और अगर ये जो है मटेरियल बाहर निकालने हो तो ये पहले इसके अंदर अटैच होते हैं, फिर ये क्लोज़ हो जाता है और ये खुल जाता है, जो मटीरियल्स क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की है आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिबल एंड फोल्डेड इनवर्ड्स। ये सिलेक्टिवली कहीं कहीं से परमिबल होती है और ये फोल्डेड होती है इनवर्ड्स। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये फोल्ड हुई हुई है बीच में, और जो फोल्ड जब ये फोल्डिंग बन जाती है तो ये क्रिस्टा बनाते हैं, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये फोल्ड्स जो बनते हैं इनको क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा, फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं उनको क्रिस्टा कहते हैं। फंक्शन ऑफ क्रिस्टा, क्रिस्टा का क्या फंक्शन होता है, सर्व टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है क्योंकि ये इस तरह फोल्ड होता है ना, तो अगर इसकी फोल्डिंग खोल दो ना तो ये जो है ना इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। F0 and F1 particles. Inner surface of crystal has granular structure called F0 and F1 particle. इनर जो है ना इनर सरफेस क्रिस्टल के इनर सरफेस में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें F0 और F1 पार्टिकल कहते हैं। ATP synthase enzyme, F0 and F particles are actually ATP synthase enzymes.
ये एटीपी को सिंथेसाइज करने वाली एंजाइम्स होती हैं असल में, F0 और F1 पार्टिकल्स। ये इनर सरफेस ऑफ ये क्रिस्टल, इनर सरफेस ऑफ ये क्रिस्टल, इसके अंदर ये एटीपी सिंथेस है और ये F0 F1 पार्टिकल है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इसमें ये जो है ये एटीपी जो है सिंथेस है और ये क्या करता है कि एडीपी में फॉस्फेट ऐड करता है तो एटीपी बनाता है। तो ये इस तरह की शेप का है, ये देखिए ये और ये वाला F0 पार्टिकल है और ये F1 पार्टिकल है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एटीपी सिंथेस। ये आउटर साइड है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो ये क्रिस्टल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्रिस्टल बनाती है, ये उसकी इनर साइड पे F0 और F1 पार्टिकल है और ये क्या बनाते हैं, एटीपी सिंथेसिस पूरे इसको एटीपी सिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एडीपी होता है उसमें फॉस्फेट ऐड होता है तो वो एटीपी बनता है, एटीपी एडेनिन डाइफॉस्फेट और ये फॉस्फेट और ये एटीपी ट्राईफॉस्फेट, ट्राई मीन 3, डाई मीन 2, इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं, एक फॉस्फेट ये आया तो एटीपी बना 3 फॉस्फेट। फंक्शन ऑफ अदर कम्प्लेक्सेस फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो दूसरे कम्प्लेक्सेस होते हैं उनका क्या फंक्शन है, सर्व एज इलेक्ट्रॉन कैरियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर जो है ना अपना रोल प्ले करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। इनर मेम्ब्रेन डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी डिवीजन होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली जो ब्लू डार्क ब्लू पोर्शन है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो ये इस तरह होती है, ये देखिए ये जो है ना ब्लू ये लाइन है, ये जो स्पेस है ये इसमें लाइट ब्लू है लेकिन इसमें कलरलेस है और ये जो है ये ब्लू मार्कर से ये है ये इसके ऊपर एटीपी सिंथेस अटैच हुए हैं, एटीपी सिंथेस। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये वाली, ये दोनों, और ये मैट्रिक्स है और इसके आगे जो है ना ये मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये जो इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बनाती है इनको कहते हैं क्रिस्टा। नेक्स्ट है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, द नैरो रीजन बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान जो नैरो रीजन है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होती है वो किसके अंदर इनक्लोज होती है, इनर मेम्ब्रेन के। ये इनर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर इनक्लोज हुई हुई है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जेली लाइक मटेरियल, जेली लाइक, जैसे जेली का मटेरियल होता है ना जेली का, वैसे ये मैट्रिक्स का होता है। कंपोजिशन कंटेन्स अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स। तो ये क्या कंटेन करते हैं, डीएनए कंटेन करते हैं, सर्कुलर डीएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए, राइबोसोम्स, तमाम काइंड के जो है ना राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स ये क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो भी यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो 70S के होते हैं। एंड एंजाइम्स, और इसके अंदर एंजाइम्स भी होती हैं। ये एटीपी सिंथेसिस के अंदर सर्कुलर डीएनए है, पोलीसोम, राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स है, जो ये 70S राइबोसोम्स है। प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स components indicates that mitochondria have their own genetic system। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो कंपोनेंट्स है ना वो इंडिकेट करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उनके पास अपना एक जेनेटिक सिस्टम है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया आर सिंथेसाइज्ड बाय देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी।
जो भी प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए होती है ना वो खुद बनाता है अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी से। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक सिस्टम होता है, अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, और जो भी प्रोटीन उसे चाहिए होती है वो खुद अपनी जो है ना मेटाबॉलिक मशीनरी से प्रोटीन बनाती है। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट्स हैं। द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट यूजेस ऑक्सीजन टू generate ATP by extracting energy from sugars, fats and other organic compounds। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है ATP जनरेट करने के लिए। ऑक्सीजन बाय एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम शुगर्स, फैट्स अदर। ये ग्लूकोस है फॉर एग्जांपल, कोई भी जो है ना ये फैट्स है, शुगर है, जो भी है, ये इसकी हमने ग्लूकोस ले लिया, ठीक है। ग्लूकोस को ग्लाइकोलाइसिस में गया वो पायरोविक एसिड, वो NADH जो है ना वो क्रेब्स साइकिल में जाता है और ATP सिंथेसाइज करता है। क्रेब्स साइकिल में NADH बनता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देता है। पायरोविक एसिड खुद NADH बनाता है और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देता है, और क्या होता है ATP सिंथेसाइज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वाटर जो है। सेलुलर रेस्पिरेशन का फार्मूला क्या होता है, O6 + C6H12 O6 O2 goes to 6H2O + 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्लूकोस है और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोस और ऑक्सीजन इसमें होती हैं, फिर वो दोनों कंबाइन होकर ये माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर। ये रेस्पिरेशन है। The metabolic process that uses oxygen to generate ATP by extracting energy from sugars, fats and other organic compounds। ये क्या करता है, ग्लूकोज से एनर्जी लेता है और ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और ATP जो है ना बनाता है। ATP एनर्जी होती है, इसका मतलब ATP का मतलब है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये बनाता है। Enzymes in the matrix catalyze some of the steps of cellular respiration। तो जो इसकी मैट्रिक्स में कुछ इंजाइम होते हैं ना वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करते हैं। Some enzymes in the matrix catalyze some of the steps of cellular respiration like Krebs cycle or other proteins that function in ATP generation through electron transport chain are found into the inner membrane। वो प्रोटीन्स जो ATP जनरेशन में जो है ना ATP जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, वो कहाँ होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में। जो ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है ना ATP जनरेट करते हैं वो कहाँ होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में। एंजाइम होती हैं ये मैट्रिक्स में, और ये क्रेब्स साइकिल के थ्रू जो है ना ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करती हैं। और ये था सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होती है। इसका अपनी जेनेटिक सिस्टम होता है और मेटाबॉलिक मशीनरी होती है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी खुद करता है।